दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार। नेपाल भागने से पहले एसटीएफ ने दबोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी दो ऐसी खबरें जो यूपी पुलिस की सतर्कता को बताती है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ बेखौफ एक्शन में है। लखनऊ की स्पेशल टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र के पालघर ड्रग रैकेट से जुड़े दो शातिर तस्करों को दबोच लिया है। ये दोनों आरोपी मुंबई के पब, होटल और प्राइवेट पार्टियों में ब्राउन शुगर सप्लाई करते थे। फरवरी में उनकी बड़ी ड्रग खेप पकड़े जाने के बाद वो घबरा गए और लखनऊ से वो नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन एसटीएफ ने उनके प्लान को मिट्टी में मिला दिया। दूसरी ओर यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का सख्त असर अब आजमगढ़ और जौनपुर में दिख रहा है। आजमगढ़ में पशु तस्करों की टीम से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैरों में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं जौनपुर में पुरानी रंजिश में हुई हत्या और दो वांछित आरोपियों को भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनके पैरों में गोली मारकर काबू में कर लिया गया। ये कार्रवाई साफ संकेत दे रही है कि यूपी में अब अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। ड्रग तस्करी या संगठित अपराध, पुलिस हर मोर्चे पर अलर्ट है। तो चलिए बिना किसी काट-छाट के जरा विस्तार से योगी अनकट अंदाज में जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में पुलिस की एक्टिवनेस और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण को लेकर एक बार फिर से खास कार्रवाई सामने आई है। एक तरफ राजधानी लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने इंटरस्टेट लेवल पर चल रहे ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और दूसरी तरफ राज्य पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ये दोनों घटनाएं ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अपराध के नेटवर्क को तोड़ने, तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने और साथ ही साथ समाज को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सख्त कदम उठा रही है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह लखनऊ में एसटीएफ को महाराष्ट्र पुलिस से एक खास इनपुट मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने एक बड़ी इंटरस्टेट ड्रग तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दबोचा। ये मामला महाराष्ट्र के पालघर जिले से जुड़ा हुआ था, जहां दर्ज एक एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के केस में दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली कि ये लोग लखनऊ में छिपे हुए हैं और नेपाल भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे वो गिरफ्तारी से बच सकते हैं। लेकिन पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर लेवल की टीम के नेतृत्व में ये कार्रवाई की और आरोपियों को चारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक टेम्पो स्टैंड से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही क्या कुछ और भी खुलासे हुए हैं इस मामले में, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई में ब्राउन शुगर सप्लाई करते थे, यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा तेज, कई जिलों में मुठभेड़, अपराधी घायल। तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भावेश चौहान उर्फ लालू और शोएब अफसर पठान उर्फ बटला के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों ने अपने बयान के दौरान ये माना कि वो पिछले 4 से 5 सालों से ड्रग्स के कारोबार में शामिल है और बाजार में आसानी से मिलने वाले रसायनों का उपयोग करके ब्राउन शुगर नामक मादक पदार्थ तैयार करते और उसे महाराष्ट्र के पब, होटल और प्राइवेट पार्टियों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि 5 फरवरी को उनके नेटवर्क से जुड़ी एक बड़ी खेप वसाई, विरार और मीरा भायंदर इलाके में जब्त की गई थी, जिसके बाद आरोपी गहरे डर से मुंबई भाग गए थे। उन्होंने लखनऊ के रास्ते नेपाल जाने की भी कोशिश की, ये सोचकर कि पुलिस की पहुंच वहां तक नहीं होगी, लेकिन एसटीएफ को पहले से मिली सूचना के आधार पर पूरे इलाके की निगरानी की गई और दोनों आरोपियों को घेराबंदी में पकड़ा गया। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों आरोपी न केवल ड्रग तस्करी के मामले में वांछित थे, बल्कि उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता के भी कई दूसरे अपराध दर्ज हैं। खास तौर पर भावेश चौहान के खिलाफ वसाई विरार इलाके में हत्या के प्रयास, दंगा, मारपीट और बाकी गंभीर अपराधों की शिकायतें दर्ज है। इससे ये साफ होता है कि नेटवर्क सिर्फ ड्रग सप्लाई करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इनका आपराधिक इतिहास व्यापक और जटिल है। पुलिस सोर्स का कहना है कि गिरफ्तार
से तस्करी के इंटरस्टेट नेटवर्क के कई तार उजागर होंगे और आगे की जांच में दूसरे शहरों और राज्यों से जुड़े बाकी सदस्य भी सामने आ सकेंगे। फिलहाल इन दोनों आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के चारबाग पुलिस स्टेशन और महाराष्ट्र के नायगांव पुलिस स्टेशन में कानूनी प्रक्रिया जारी है और दोनों को आगे की पूछताछ के साथ ही न्यायिक उपायों के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। बैकग्राउंड एसटीएफ का लक्ष्य और ड्रग तस्करी की चुनौती। एसटीएफ या स्पेशल टास्क फोर्स को खास तौर पर ऐसे संगठित अपराधों और इंटरस्टेट तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए बनाया गया है जिनमें साधारण पुलिस कार्रवाई काफी नहीं रहती। एसटीएफ का गठन ऐसे मामलों में तुरंत इन्वेस्टिगेशन, गहन जांच और कोऑर्डिनेशन आधारित कार्रवाई के लिए किया जाता है ताकि अपराधियों के नेटवर्क को जड़ से मिटाया जा सके। आपको बता दें कि ड्रग तस्करी जैसे मुद्दे आज केवल स्थानीय समस्या नहीं रही, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलता हुआ नेटवर्क है जो युवा पीढ़ी, पब नाइट लाइफ, कॉलेज छात्रों और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। ऐसे गिरोह में शामिल लोग रसायनों के इस्तेमाल से तैयार किए गए नशीले पदार्थों को बड़े पैमाने पर सप्लाई करते हैं जो कि अक्सर पुलिस निगरानी से बाहर काम करते हैं। इसके अलावा जब कोई खेप पकड़ी जाती है तो तस्कर तुरंत भागने और आगे का नेटवर्क बचाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ में हुई ये गिरफ्तारी इन तौर तरीकों की एक बानगी है। आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया है कि वो पब, होटल और पार्टियों में ब्राउन शुगर सप्लाई करते थे जो न सिर्फ मनोरंजन के जगहों में बल्कि सोशल सर्कल में भी तेजी से फैल रहा है। इस प्रकार की तस्करी का लक्ष्य खास तौर पर युवा और उच्च आय वर्ग को बनाया जाता है जहां उन पदार्थों की मांग और बाजार एक साथ मौजूद होते हैं। ये नेटवर्क कई राज्यों में चल रहे हैं और पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसके तारों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि जब एक ओर एसटीएफ ने ड्रग के इंटरस्टेट नेटवर्क को निशाना बनाया, वहीं दूसरी ओर राज्य पुलिस और आम अपराधियों, गैंगस्टरों और नेटवर्क अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अलग से एक खास अभियान चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन अपराधियों को कानून का भय महसूस कराने, नेटवर्क को तोड़ने, गिरफ्तार करने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा का नाम अपराधियों को दबाने और उनकी हरकतों को सीमित करने के मकसद से रखा गया है। इस अभियान में पुलिस कई वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है और कई जगहों पर अपराधी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। अब तक कई खास गिरफ्तारियां हो चुकी है जिससे ये पता चलता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सही कदम उठा रही है। सबसे खास बात तो ये है कि ऑपरेशन लंगड़ा में अब तक किसी भी आरोपी की मौत नहीं हुई है। ये संकेत देता है कि पुलिस कानूनी प्रोसेस और ह्यूमन राइट्स का पालन करती है, अपराध पर लगाम की कोशिश कर रही है। गिरफ्तारियां, नेटवर्क ब्रेकअप, संपत्ति जब्ती और कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि अपराध नियंत्रण में स्थिरता लाई जा सके। तो वहीं इस ऑपरेशन से यह भी साफ हो जाता है कि सिर्फ हाई प्रोफाइल या बड़े नेटवर्क के आरोपियों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उन छोटे गिरोहों और स्थानीय अपराधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है जिनके चलते आम जनता को सामाजिक और आर्थिक रूप से परेशानी होती है। आपको बता दें कि ऑपरेशन लंगड़ा का मोटिव अपराधियों को घुटने पर लाना और उन्हें समाज में सक्रिय रूप से अपराध करने से रोकना है, जिस पर राज्य सरकार और पुलिस दोनों ने अपनी कमिटमेंट जताई है। आपको बता दें कि लखनऊ में एसटीएफ की गिरफ्तारी और ऑपरेशन लंगड़ा दोनों ही एक एग्जाम्पल है कि यूपी पुलिस ना सिर्फ सीमित मामलों पर कार्रवाई कर रही है बल्कि बड़े नेटवर्क, इंटरस्टेट गिरोह और संगठित अपराधी स्ट्रक्चर्स को भी निशाना बना रही है। ड्रग तस्करी जैसे मुद्दों में सीक्रेट ऑपरेशन, सक्रिय निगरानी और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत क्रूशियल होता है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस के इनपुट के आधार पर लखनऊ एसटीएफ ने इन आरोपियों को दबोचा, जिससे ये संदेश गया कि अपराधी किसी भी राज्य में छिपकर नहीं बच सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई से संभावित ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर भी दबाव पड़ता है और पुलिस को ऐसे गिरोहों में शामिल बाकी लोगों के बारे में भी सुराग मिल सकता है। तो वही ऑपरेशन लंगड़ा की पहल से ये उम्मीद भी जताई जा रही है
कि अपराधियों को सख्ती से निपटने की एक नियंत्रण रणनीति मिल रही है, जिससे आम नागरिकों को सुरक्षा और विश्वास दोनों का अनुभव हो। यह अभियान न सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मानवाधिकारों के पालन और समाज में शांति कायम करने के लिए मंच तैयार कर रहा है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।